2022, 23, 24 खत्म हो गए और 2025 भी हो जाएगा, पर आप वहीं जहां 21वीं सदी में इंसान ने साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में अपार प्रगति की है। लेकिन एक सवाल, क्या हम अपनी मानसिकता और विकास में भी उतना ही आगे बढ़ पाए हैं? जहां एक और नए नए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकें सामने आ रही हैं जो हर दूसरे दिन हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, वहीं साइकोलॉजी ने हमारी थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर को समझने में अद्वितीय मदद की है। लेकिन एक सवाल, क्या हम इन नए विचारों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार पाए हैं? आप ऐसा नहीं कर सके क्योंकि आप साइकोलॉजी को नहीं जानते। आप में से कई जीनियस कहेंगे साइकोलॉजी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसका आप पर लोग कई सालों से यूज कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला। साइकोलॉजी को समझकर पॉलिटिशियन, लीडर्स और बिजनेसमैन तक उस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कैसे समझें? हम है ना आपके साथ हमारे चैनल पर। यहाँ हम साइकोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और लाइफ एक्सपीरियंस साझा करेंगे। सजेशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ये मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है, एआई इसे कैसे उपयोग करता है, लाइफ में इसका प्रभाव कैसा होता है, और एक ऐसी रिसर्च जो आपकी साइकोलॉजी में सजेशन की नॉलेज को हिला देगा। रिसर्च मैकगिल यूनिवर्सिटी, एक दिलचस्प शोध जो इस शक्ति के प्रभाव को और गहरा करता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपके सामने लाने में मुझे पूरे 2 महीने का समय लगा है। हर एक जानकारी को खंगालना, मैंने अपना ये सफर 0 से शुरू किया और हर कदम पर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव और मेहनत का नतीजा है। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जो शायद आपकी सोच को एक नया मोड़ दे सके। सजेशन का नाम सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि सजेशन क्या है? चलो जाने। सजेशन यानी मन में एक ऐसा बीज बो देना जो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाए। सोचिए, अगर आपको बार बार कहा जाए कि आप शानदार क्रिकेटर हैं, तो क्या होगा? एक दिन आप सच में खुद को उस नजरिए से देखने लगेंगे। यही है सजेशन की जादुई ताकत। छोटे छोटे सुझाव हमारे जीवन को गहरे तरीके से बदल सकते हैं और ये बदलाव धीरे धीरे हमारी सोच और कार्यों में दिखने लगते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमारे दिमाग में बैठा एक छोटा सा विश्वास हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है, यह समझने लायक है। आपके परिवार में किसी को किसी खास खाने या चीज से समस्या हो, अगर उन्होंने यह मान लिया कि वह चीज उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, तो यह नेगेटिव सजेशन उनके दिमाग में गहराई से बैठ सकता है। नतीजा, वह चीज उनके लिए सच में परेशानी बन जाती है, भले ही असल में ऐसा न हो। अब सोचिए, अगर इस सोच को पलटकर पॉजिटिव सजेशन अपनाया जाए, जैसे ये मानना कि वही चीज उनके लिए फायदेमंद है, तो उनके दिमाग और शरीर दोनों पर इसका सकारात्मक असर हो सकता है। अब सवाल यह है कि सजेशन दिमाग पर कैसे काम करता है। हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो उसे बार बार बताया जाए। बार बार दोहराई गई बातें हमारे मन की प्रोग्रामिंग बदल देती हैं। पॉजिटिव सजेशन हमें विश्वास से भर देता है, वहीं नेगेटिव सजेशन से हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव सजेशन की तरफ क्यों खींचा चला जाता है? चलो समझे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए तैयार हुआ है और इसका मतलब है कि ये हमेशा पहले रिस्क या खतरे को देखता है ताकि हम बचाव कर सकें। नेगेटिव चीजें हमेशा ज्यादा अटेंशन आकर्षित करती हैं क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिव बीएस इफेक्ट कहते हैं। पर सोचिए, अगर हम इस चीज को समझ लें, दिमाग को पॉजिटिव सजेशंस पर भी उतना ही फोकस करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सजेशन का साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में उपयोग, उदाहरण के तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा विज्ञापन कंपनियां सजेशन की ताकत को बखूबी समझती हैं। तब वो बार बार किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी पर दिखाकर उसे बेस्ट दिखाते हैं और हमारा क्रिकेट मैच खराब कर देते हैं। बात तो सही है। सोशल मीडिया में विज्ञापन हमें आकर्षित करने के लिए कई रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल अपील, विज्ञापन हमें खुशी, अच्छे है ना, प्रेरणा और रोमांस का एहसास दिलाते हैं। स्टोरी टेलिंग और रंगों का इस्तेमाल हमारे दिमाग को लुभाने का सबसे मजबूत तरीका है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव। कंपनियां मशहूर इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करती हैं ताकि उनके प्रशंसक भी इन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित हों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे डेटा का उपयोग करके विज्ञापनों को इस तरह से दिखाते हैं कि हमें वही चीजें दिखें जो हमारे इंटरेस्ट की हों। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपने कभी महसूस किया होगा, जो आप मोबाइल में देखते वो ऐड आने लग जाते हैं जिसकी आपको जरूरत हो। एआई और डेटा एनालिटिक्स, बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हमारे व्यवहार को समझकर उसी के हिसाब से सजेशन देते हैं जिससे हम बार बार उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सजेशन की ताकत को कैसे बढ़ाएं? 1. सेल्फ सजेशन, हर सुबह खुद को मोटिवेशनल बातें कहें जैसे मैं कर सकता हूं। 2. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के दौरान पॉजिटिव थॉट्स को सजेस्ट करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को और अधिक सजेस्टेबल बनाती है। चलो अब वह समय आ गया, अब हम एक ऐसी रिसर्च के बारे में जानेंगे जो आपको सुझाव की शक्ति से रूबरू कराएगी। कहानी का जादू। कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में एक रिसर्च से पता चला कि कैसे सिर्फ सजेशन से लोगों की सोच बदल सकती है। जब उन्हें लगा कि उनकी सोच पर कोई मशीन असर डाल रही है, तब उनके विचार सच में बदल गए। यह शोध कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में किया गया, जो अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है और जहां अब तक 12 नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को अनुसंधान में बेजोड़ माना जाता है। यहां एक रिसर्च में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया जो लोगों के दिमाग को स्कैन करके उनके विचारों और विश्वासों का अध्ययन करते हैं। इस शोध का उद्देश्य था यह जानना कि क्या दिमाग में सुझावों को स्थापित करके लोगों की सोच और भावनाओं को बदला जा सकता है या नहीं। यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, टेंशन और नर्वसनेस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन उपकरणों से लोगों के विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये उपकरण सच में लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और उनके विचार बदल सकते हैं? इस शोध में जो एमआरआई मशीन का उपयोग किया गया वो असल में निष्क्रिय है, यानी ये मशीनें दिखावे के लिए हैं, इनमें कोई असली कार्यक्षमता नहीं है। यहां असल में जो प्रभाव देखा गया वो सुझाव की शक्ति का था, यानी जब लोगों को यह सुझाव दिया गया कि ये उपकरण उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं, तो खुद उनके विश्वास ने उनके विचारों को बदल दिया। इसमें जिससे प्रभाव हो रहा है उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। आपके मन में यह विचार आया होगा कि प्लेसिबो क्या है। प्लेसिबो एक ऐसी दवा और उपचार है जो वास्तव में कोई औषधीय प्रभाव नहीं डालती है। प्लेसिबो एक नकली दवा है जिसमें असल में कोई दवा या औषधि नहीं होती। अब सवाल आता है कि प्लेसिबो प्रभाव कैसे काम करता है। इसे इस तरीके से दिया जाता है जैसे कि रोगी को लगता है कि यह उसकी स्थिति में सुधार कर रही है। यह एक साइकोलॉजी ट्रिक है जो रोगी की धारणा और विश्वास पर आधारित होता है। मान लो किसी को सिरदर्द है और उसे एक साधारण मिठाई की गोली दी जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह एक असली दवा है और इससे उसका सिरदर्द ठीक हो जाएगा। जब वह यह सोचता है कि उसने असली दवा ली है तो उसे सच में सिरदर्द में आराम महसूस हो सकता है। यह सब हमारे दिमाग में विश्वास की वजह से होता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि कभी कभी केवल यह सोचने से कि हम कोई दवा ले रहे हैं, हमारा शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यह सब सुझाव की शक्ति और हमारे विश्वास की ताकत के कारण काम करता है। शोध बताती हैं कि नीली गोली हमें सफेद गोली से ज्यादा शांत महसूस कराने में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि नीला रंग आमतौर पर शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाल गोली हमें ज्यादा ऊर्जा और उत्साह जैसा प्रतीत करती है। इसी तरह एक कैप्सूल एक सामान्य गोली से अधिक प्रभावी महसूस होता है, क्योंकि ये हमें ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लगता है। इसी तरह अगर वही दवाई एक इंजेक्शन के रूप में दी जाए तो मन को लगता है कि ये ज्यादा असर करेगी, क्योंकि इंजेक्शन का असर जल्दी और ज्यादा प्रभावी माना जाता है। सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, शारीरिक भी ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। शोध में पाया गया है कि प्लेसबो इफेक्ट से वाकई शारीरिक बदलाव भी देखे गए हैं। हमारा मन हमारे शरीर को आदेश दे सकता है और शरीर उसी के अनुसार काम करने लगता है। क्या आप जानते हैं कि सुझावों की ताकत केवल इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी असर डाल सकती है? उत्तर कैरोलिना राज्य विश्वविद्यालय में कुत्तों पर एक दिलचस्प प्रयोग किया गया, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि 86% कुत्तों को जब असली दवाई दी गई तो उनके दौरे कम हो गए। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 79% कुत्तों ने बिना असली दवाई के केवल एक प्लेसिबो गोली से भी वही असर महसूस किया। यह जानने वाली बात है कि प्लेसिबो में कोई असली दवाई नहीं होती, यह एक नकली दवा होती है
जिसे बस असर का एहसास कराने के लिए दी जाती है। अब सवाल उठता है कि जब यह दवा असली नहीं थी तो आखिर कुत्तों को कैसे राहत मिली? क्या उन्होंने इंसानों की तरह ये सीख लिया कि किसी डॉक्टर या दवा के पास जाने से आराम महसूस करना चाहिए? क्या यह इंसानों के द्वारा सीखा हुआ एक अनजाना सबक है? और अगर कुत्तों पर प्लेसिबो का असर हो सकता है तो क्यों नहीं इंसानों पर? क्यों ना हम भी अपने विचारों और सुझावों के माध्यम से अपने मन को एक प्लेसिबो देकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करें? तो दोस्तों, सुझावों की शक्ति असीमित है। यह केवल हमारी सोच का खेल है। हम जो मानते हैं वही सच बन जाता है। कई अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि जब लोगों को बताया जाता है कि उन्हें कोई प्लेसिबो या झूठी दवाई दी जा रही है, तब भी वे वास्तविक सुधार का अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो हमारा शरीर भी वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगता है। जिन्होंने अपनी समस्याओं पर काबू पाने का तरीका खुद सीख लिया है, उनका ये सीखना हमेशा उनके साथ रहता है। जैसे ही हम सुझाव की शक्ति को समझते हैं, यह शक्ति हमारी जिंदगी के एक अहम हिस्से में तब्दील हो जाती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट और समय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें आपकी राय जानने की बेहद खुशी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम किन पहलुओं में सुधार कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए इंस्पिरेशन की तरह है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें।